जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये लगता होगा कि फैंटेसी हमारे बस का नहीं है, ड्रीम 11 हमारे बस का नहीं है। उन्हें दोस्तों ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हर कोई जो फैंटेसी खेलता है, ड्रीम 11 खेलता है आप मान लो, तो वो इसलिए खेलता है दोस्तों क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। कोई चाहता है कि हम ग्रैंड लीग में वॉन कर लें, या तो कोई चाहता है कि हम हमेशा प्रॉफिट में रहे, हमारे मंथ की अर्निंग हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसलिए ये सोच कर आते हैं फैंटेसी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग इसकी जगह उल्टा कर लेते हैं, लॉस हो जाता है उन्हें। अगर वो ग्रैंड लीग खेलते हैं तो भी उन्हें लॉस होता है, हेड टू हेड स्मॉल लीग खेलते हैं वहाँ पर भी लॉस होता है। क्यों होता है? तो आज आपको ऐसी 4 टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज से फॉलो करोगे तो आप कभी भी लॉस में तो बिल्कुल नहीं रहोगे। अगर आप लॉस में जा चुके हो तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों। याद रखिएगा फैंटेसी में आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, 100 से ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे, पर याद रखना सब आपको कंफ्यूज करेंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप या तो सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, अब आप दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा पहले मतलब विराट कोहली हो, आपके रोहित शर्मा हो, कोई भी प्लेयर का आप देख रहे हो प्लेयर्स फॉर्म, तो लास्ट 5 मैच की देख लेना। उससे पहले उसने 200 भी बनाए हों उनको मत देखना इस ग्राउंड पर। ठीक है, ज़्यादातर लोग पहले के देखते हैं 1 साल पहले के, और वो सोचते हैं इस ग्राउंड पर उसने 200 मारा है, 100 मारा है तो यार फिर से मार सकता है। ऐसे नहीं होता है, सिंपल सा होता है। रिसेंट फॉर्म अगर उसकी है तो उनका ज़्यादा चांस होगा कि वो इस मैच में परफॉर्म करके देगा, और अगर रिसेंट फॉर्म उसकी बेकार है तो याद रखिएगा फिर से वो फ्लॉप हो जाएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, तो आपको प्लेयर्स फॉर्म याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। अगर आप दोस्तों किसी प्लेयर को रख रहे हो, बैट्समैन को रख रहे हो, तो वो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही तरीके से पॉइंट दे सकता है। जो उसका मैन होगा वो आपको कैच और स्टंप इनसे, कई रन आउट से इनसे देगा, तो वो तो दोस्तों आपके लिए मतलब बोनस पॉइंट हो जाएंगे। पर जो अगर आप बैट्समैन रख रहे हो तो वो आपको सिर्फ रन्स बना कर दे सकता है, मैन पॉइंट। ठीक है, अगर आप किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो तो दोस्तों वो 2 तरीके से आपको पॉइंट दे सकता है। लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, वो बॉलिंग कितनी करता है, विकेट ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, और बॉलिंग कितनी करने वाला है। ठीक है, बैटिंग कितनी करेगा, तो ये सब आप देख लीजिएगा अगर आप किसी ऑलराउंडर को ले रहे हो। अगर आप किसी यहाँ पर बॉलर को ले रहे हो तो दोस्तों वो तो आपको विकेट लेकर ही देगा तभी। अगर कंसिस्टेंसी के साथ वो विकेट लेता है तो रखिएगा, नहीं तो मत रखिएगा। ठीक है, सिंपल। तो प्लेयर्स फॉर्म देख लीजिएगा, लास्ट 5 मैच देखिएगा, उससे पहले के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिएगा, ये आपके लिए सबसे पहली पॉइंट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी खेलते हो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी में। अगर आप इससे बेस्ट एप्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करो नहीं मिलेगी, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अब क्या फ़ायदा होगा वो देख लीजिएगा। 550 का प्रॉफिट लिखा दोस्तों, ये क्यों लिखा देखिएगा। एक कॉन्टेस्ट है दोस्तों, ये वाला कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पे मिलता है 5750 रुपये में। सम आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा 5199 रुपये में विजन 11 पर। तो सीधे सीधे आपको जो जीतोगे वो तो 10,000 ही जीतोगे। ठीक है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, बस आपसे पैसे कौन कम ले रहा है, विजन 11 आपसे बहुत कम ले रही है, 550 रुपये आपसे कम ले रही है। तो इस एप्लीकेशन पे खेलिएगा, आपको प्रॉफिट हमेशा होगा, मतलब आपके पैसे सेव हो जाएंगे, मतलब आपको प्रॉफिट होगा। आप जरूरी नहीं है दोस्तों ये आपको बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने 5-5 हज़ार के, नहीं ऐसा नहीं है जरूरी। 10 रुपये का भी खेलते हो हेड टू हेड स्मॉल लीग तो यहाँ पर खेलो, आपको हमेशा 1 रुपये भी बचेगा, पर बचेगा जरूर। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा आप सभी को। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप के लिए आपके लिए बढ़ता हूँ पिच रिपोर्ट। दोस्तों पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म में हो तो आप यहाँ पर रन्स बना सकते हो। अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो यहाँ पर आपको सेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना पिच रिपोर्ट इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। आपके टेस्ट मैच है वहाँ पे आपको इतना टाइम मिलता है कि आप मतलब सेट हो सकते हो, क्योंकि आपको हर बॉल पर उड़ाना नहीं है, यहाँ पर आपको उड़ाना पड़ता है। देखिएगा दोस्तों, आपको 3 तरीके की पिच रिपोर्ट मिल जाएंगी। आपकी बैटिंग पिच हो जाएगी, बैलेंस पिच हो जाएगी, एक बॉलिंग पिच हो जाएगी। देखिएगा बैटिंग से समझ आ रहा है दोस्तों, बैट्समैन चलेंगे। अगर आप दोस्तों बैटिंग पिच पे याद रखिएगा ज़्यादातर कितना आपको स्कोर देखने को मिलेगा उस ग्राउंड पर,
तो याद रखिएगा 170 से आपको प्लस देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे तो, ठीक है। अगर आप बैलेंस पिच की दोस्तों बात करते हो तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मतलब बैट्समैन भी थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी उस दिन बेस्ट खेलेगा वो अच्छा करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही बराबर मदद मिलती जाता है, ठीक है, अब ये याद रखिएगा। और ऑलराउंडर्स यहाँ पर चलते हैं क्योंकि आपके एक या दो आपके जो आपके ऊपर के बैट्समैन हैं वो आउट हो गए तो फिर कौन आते हैं, ज़्यादातर 4, 5, 6 नंबर पर जो बैटिंग करते हैं सभी टीम से वो ऑलराउंडर्स करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सभी को पता है ये तो। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप बात करते हो कितना स्कोर देखने को मिलेगा इस ग्राउंड पर, बैलेंस पे जहाँ पर भी होगी वहाँ पर दोस्तों आपको जो देखने को मिलेगा स्कोर वो देखने को मिलेगा 150 से 170 के बीच में ज़्यादातर, याद रखना, ठीक है, बैलेंस पिच पे। अगर आप दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हो तो यहाँ पर याद रखिएगा बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे, सभी को समझ आ रहा है, पर यहाँ पर भी याद रखिएगा हमारे 2 टाइप्स के बॉलर होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। किससे ज़्यादा मदद मिलेगी, ज़्यादातर जो ग्राउंड होते हैं फास्ट बॉलर्स को ही मदद करते हैं, स्पिनर्स को बहुत ही कम ग्राउंड मदद करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हो कितने ज़्यादा मतलब हो सकता है स्कोर की आप बात करते हो, ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा इन ग्राउंड पर बॉलिंग पिच वाले पे 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिल जाएगा, बॉलिंग जहाँ पर पिच होगी वहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा ये हो गई दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ विराट कोहली 5 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और वो आ गए 3rd नंबर पर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होंगी फेस करने के लिए कि मतलब वो सेट हो जाएं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडिया की ओर से तो सभी को पता होता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, पर सभी टीम्स का सभी को पता नहीं होता, क्योंकि आप उनको देखते नहीं हो तो फिर आपको सभी का पता नहीं होगा। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कितने नंबर पर बैटिंग कौन करेगा, कितने ओवर कौन डालने वाला है, कहाँ पर डालेगा, मिडिल में डालेगा, ओपनिंग में डालेगा, डेथ में डालेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपका ये भाई बताता है और कोई भी नहीं बताता, याद रख लेना फैंटेसी में, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर आपको, ठीक है। अगर ड्रीम 11 पर दोस्तों आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है, ये 4 मिलते हैं। देखिएगा रोहित शर्मा के सामने आप देख पा रहोगे 2 लिखा है, तो ये 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो वो 1 नंबर पर वो बैटिंग करते हैं, पहली बॉल वो फेस करते हैं आपके रोहित शर्मा, 2nd बॉल ये फेस करते हैं अगर 1 रन लेकर दे दें केएल राहुल तो, ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर पर विराट कोहली बैटिंग करते हैं, सभी को पता है। हार्दिक पांड्या दोस्तों 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं अगर आप ऐसे बात करते हो तो, ठीक है। और ओवर्स कहाँ पे डालते हैं आपको हार्दिक पांड्या का बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा वैसे तो। ज़्यादातर दोस्तों ये ऑलराउंडर में होते हैं, मैंने यहाँ पर रखा आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो याद रखिएगा दोस्तों ओपनिंग अगर ये 2 ओवर डालने वाले हैं तो 1 पावर प्ले में डाल देंगे और 1 मिडिल ओवर्स में डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादातर 6th ऑप्शन होती है इंडिया की ओर से, 4 ओवर नहीं करते, ज़्यादातर 2 ही ओवर करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपको एक प्लेयर का सिर्फ आपका भाई बताता है, बैटिंग ऑर्डर कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये सब कुछ, ठीक है। वो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार आपको यहाँ पर बॉलिंग में मिलते हैं, बॉलिंग सेक्शन में, पर यहाँ पर रखा है आपका टाइम बर्बाद ना हो, मैंने पहले बोल दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों ओ का मतलब आप देख पा रहोगे O/D लिखा है, तो ओ का मतलब दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे अगर खेल रहे हैं तो, ठीक है, पावर प्ले में, और डी का मतलब है डेथ में ये 2 ओवर डालने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपका सिर्फ भाई बताएगा एक बॉलर का कहाँ पर बॉलिंग डालने वाला है, कितने नंबर पे कौन बैटिंग करने के लिए आएगा, तो सब कुछ बताऊंगा, इसलिए टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अगली यहाँ पर टिप है आपके लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपका भाई बता रहा है, याद रखना, नीड लक, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कितना % कहाँ पर लक चलता है आपका फैंटेसी में। देखिएगा दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, क्योंकि वहाँ पर एक मैं रहूँगा एक सामने वाला रहेगा, हेड टू हेड उन्हें ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो ज़्यादातर, तो एक तो जीतने वाला है, या तो मैं जीत जाऊंगा या आप जीत जाओगे, तो वहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड ईजिली वॉन कर लोगे, ये याद रखना, ठीक है। 10% आपका लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज ही चलेगी। चलिएगा दोस्तों अगली हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, जिसमें 3 या 4 मेंबर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20% लक चलता है, 80% आपकी यहाँ पे भी नॉलेज चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अगर आपको अच्छी नॉलेज है
तो या तो मतलब एक जीतेगा, मतलब 2 लोग हार जाएंगे और तीसरा जीत जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको 20% ही लक चलता है, यहाँ पर 80% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप दोस्तों ग्रैंड लीग खेलते हो या मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो ड्रीम 11 पर या कहीं भी, तो याद रखिएगा दोस्तों वहाँ पर आपका 50-50 होता है। 50% आप जीत भी सकते हो या नहीं भी जीत सकते हो। बस आपको ये है, आप एक अच्छी टीम बनाते हो, आपके हिसाब से वो बेस्ट टीम होती है, पर आपके लक के हिसाब से वो बेस्ट टीम नहीं होती। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका 50% फैंटेसी में लक चलता है, ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, और 50% आपका नॉलेज चलता है। अगर आप एक अच्छी टीम क्रिएट डेली करते हो, सोच समझ कर करते हो, तो जिस दिन आपका लक होगा 50%, उस दिन वो टीम फर्स्ट जरूर आएगी, ये याद रख लेना। ठीक है, इतना याद रखना। तो टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो याद रखिएगा, जुड़ जाइएगा, क्योंकि रियलिटी है, आपकी मर्जी, आप फेस करो इसे या मत करो। ठीक है, थैंक्स इंडियन आ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।